एक बार की बात है, एक छोटे से गांव के पास एक पुराना और भयानक जंगल था जिसे लोग काला जंगल कहते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि अगर कोई इंसान रात के समय उस जंगल में गया तो फिर कभी वापस नहीं आया। गांव में 3 दोस्त रहते थे, अमन, रवि और इकबाल। तीनों को रोमांच बहुत पसंद था। एक दिन उन्होंने ठान लिया, चलो देखते हैं कि इस काले जंगल में ऐसा क्या है जिससे सब डरते हैं। शाम के ठीक 6 बजे वे टॉर्च और कैमरा लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वे गहराई में गए, हवा ठंडी होती गई और एक अजीब सी बदबू फैलने लगी, जैसे कोई पुरानी लकड़ी सड़ रही हो। तभी अचानक रवि जोर से चिल्लाया, मुझे किसी ने छुआ। अमन बोला, यहां तो कोई नहीं है। तभी उन्होंने देखा कि एक काला साया उनके पीछे से गुजरा, लंबा, धुंधला और बिना पैरों के, जमीन से कुछ इंच ऊपर उड़ता हुआ। इकबाल घबरा गया और बोला, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन जब वे मुड़कर वापस जाने लगे तो रास्ते ही बदल चुके थे। जिस रास्ते से आए थे वहां अब घना जंगल उगाया था। उन्हें दूर एक पुरानी टूटी हुई हवेली दिखाई दी। डर के मारे वे तीनों वहां चले गए। हवेली अंदर से और भी ज्यादा डरावनी थी। दीवारों पर खून के हाथों के निशान थे और एक पुराना आईना पड़ा था जिसमें एक अजनबी चेहरा दिखाई दे रहा था, लेकिन वह चेहरा उन तीनों में से किसी का नहीं था। आईने में एक बूढ़ी औरत नजर आई, सफेद आंखें, झुर्रियों से भरा चेहरा और होंठ हिल रहे थे, पर आवाज नहीं आ रही थी। तभी उनकी टॉर्च बंद हो गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। इकबाल को होश में आए 3 दिन हो चुके थे, लेकिन वो अब भी चुप था, जैसे डर उसकी आत्मा तक उतर गया हो। गांव के तांत्रिक बाबा ने कहा, इस पर जंगल की परछाई का असर है। जब तक ये खुद नहीं बोलेगा, अमन और रवि का राज नहीं खुलेगा। आखिर एक रात इकबाल अचानक चिल्लाकर उठ बैठा, वो आई थी, उसने हमें देखा। और फिर अंधेरा। गांव वाले घबरा गए। किसी ने पूछा, कौन आई थी? इकबाल कांपते हुए बोला, हम जब हवेली में गए, आईने में जो बूढ़ी औरत दिखी थी वो सिर्फ आत्मा नहीं थी, वो उसी हवेली की मालकिन थी, तंत्रा देवी। 100 साल पहले उसे गांव वालों ने जलाकर मार दिया था, क्योंकि वो काले जादू से लोगों की आत्मा खींच लेती थी। अब हर 100वें साल वो फिर जागती है और 3 लोगों की बलि मांगती है। गांव में सनसनी फैल गई। इकबाल ने और बताया, हम जैसे ही आईने के पास पहुंचे, टॉर्च बंद हो गई और फिर अमन हवा में उठ गया। वो चिल्ला रहा था, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। और फिर वो औरत उड़ती हुई आई। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। उसने बस अमन और रवि को देखा और दोनों गायब हो गए। मुझे कुछ धक्का सा लगा और मैं बाहर आ गया, शायद इसलिए क्योंकि वो बस 2 आत्माएं चाहती थी और मैं तीसरा था। बच गया। अब इकबाल ने ठान लिया, मैं वापस जाऊंगा और अपने दोस्तों को वापस लाकर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले भाग में इकबाल फिर से काले जंगल में जाता है, लेकिन इस बार तैयारी के साथ। क्या वो अपने दोस्तों को बचा पाएगा या खुद भी हमेशा के लिए उस हवेली में कैद हो जाएगा?